नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बीते कुछ दिनों से पूरे देश में लगातार जैन समुदाय के लोग लंबे लंबे मार्च निकाल रहे हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, वो अपने धर्मस्थलों की गरिमा से समझौता नहीं चाहते। 2023 में हो रहे इन प्रदर्शनों की वजह 2019 और 2022 की दो घटनाएं। क्या थी ये घटनाएं, इन पर अब विरोध क्या हो रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार ने फाइनली इस पर क्या फैसला लिया है, जानेंगे आज के लल्लन टॉप शो में। जैन समुदाय में ज्यादा नाराजगी झारखंड के सम्मेद शिखर मामले को लेकर है और नाराजगी को समझने के लिए पहले सम्मेद शिखर और जैन धर्म में उसके स्थान को समझना होगा। जैन धर्म में समय के दो प्रवाह माने गए, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल में आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि का विस्तार होता है और अवसर्पणी काल में इनका क्षय होता है। बारी बारी से दोनों कालचक्र चलते हैं। हर कालचक्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। फिलहाल अवसर्पणी काल चल रहा है जिसमें 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकर का अर्थ हुआ तीर्थ की स्थापना करने वाला, लेकिन जैन आस्था में तीर्थंकर का स्थान भगवान का स्थान है और यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबी साधना और तप लगता है। 4 घनघाती कर्म, मोह, क्रोध, गर्व और लोभ पर विजय करने वाले कहलाते हैं अरिहंत। जब अरिहंत केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तब वो तीर्थंकर हो जाते हैं। केवल ज्ञान यानी शुद्ध और असीम ज्ञान। इसके बाद वो धर्म का मार्ग बताते हैं। मौजूदा समय के जिन 24 तीर्थंकरों को हमने बताया, जिनका जिक्र किया, उनमें से पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ। इनके साथ शुरू हुआ सिलसिला 24वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी तक जाता है। तीर्थंकरों के इसी सिलसिले के केंद्र में है झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ने वाला पारसनाथ पर्वत। 4430 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर सम्मेद शिखर है, जिसे जैन समुदाय शिखर जी कहता है। मान्यता है कि 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष यहीं प्राप्त हुआ। इनके अलावा जैन धर्म के अनेक महत्वपूर्ण मुनि एवं साधु भी यहीं रहे, इसलिए जैनों के लिए शिखर जी तीर्थराज है यानी तीर्थों का राजा। इसीलिए हर साल भारत और दुनिया के तमाम देशों से लाखों जैन श्रद्धालु शिखर जी के दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के अलावा यहाँ परिक्रमा भी होती है। जैन मानते हैं कि ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। हमारे साथी अभिनव और रूहानी ने सम्मेद शिखर का दौरा किया। सुनिए उन्होंने वहाँ के महत्व के बारे में क्या जाना। कहते हैं कि 24 में से 20 जो जैन तीर्थंकर हुए, पहले ऋषभदेव और आखिरी महावीर स्वामी और उसके बीच जितने भी हुए, उनमें से 20 लोगों की ये मुक्ति स्थली है। जो उन्होंने निर्माण हासिल किया, शरीर त्याग किया, वो इस इलाके में की। इसलिए इसका महत्व जैन समुदाय के बीच बहुत ज़्यादा है। देश विदेश, मतलब आप कोई भी ऐसा देश का इलाका नहीं जहाँ जैन समुदाय रहता हो और यहाँ पे उसकी आस्था ना हो और वो आता ना हो। हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह से लोग महाराष्ट्र से यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। शिखर जी आने वालों में सिर्फ जैन ही नहीं होते, दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर्यटन का स्कोप देखते हुए फरवरी 2019 में झारखंड की रघुवर दास सरकार पारसनाथ को एक रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्रस्ताव देती है। धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के इस प्रस्ताव में पारसनाथ के साथ साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम, रामगढ़ के रजरप्पा और दुमका के वासुकीनाथ समेत अन्य जगहों का नाम शामिल था। इसी साल के अगस्त महीने में 2 तारीख को केंद्र की मोदी सरकार गजट नोटिफिकेशन के जरिए पारसनाथ एवं तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नियम कहते हैं कि हर वन्य जीव अभयारण्य के इर्द गिर्द एक इलाका हो जहां पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए ज्यादा सख्त नियम लागू होते हैं। इसे कहा जाता है इको सेंसिटिव जोन। इसके तहत किसी भी तरह के नए निर्माण को एक बेहद लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही किया जा सकता है। यहाँ खदानों और फैक्ट्रियों जैसे काम की मनाही होती है। केंद्र की अधिसूचना में इको सेंसिटिव जोन का एक नक्शा भी था। इसमें इको सेंसिटिव जोन की सीमा पूरे पारसनाथ अभयारण्य को अपने भीतर समेटे है। अब जो पारसनाथ पर्वत है वो पारसनाथ अभयारण्य के अंदर है। सामान्य समझ यही कहती है कि इस अधिसूचना के बाद सम्मेद शिखर हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया, लेकिन इसी अधिसूचना के एक हिस्से से जैन समुदाय आहत है। वो हिस्सा जिसमें पारसनाथ एवं तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू सपोर्ट इको टूरिज्म होने की बात कही गई। जैन समुदाय की मुख्य शिकायत यही है कि अगर यहाँ टूरिज्म होने लगा तो सम्मेद शिखर की गरिमा बरकरार नहीं रह पाएगी। सुनिए शिखर पर आए तीर्थयात्रियों ने लल्लन टॉप से क्या कहा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है इसको पर्यटन स्थल बनाने का, इसके बारे में जानकर काफ़ी दुख होता है। हम केंद्र सरकार के काफ़ी निर्णयों का समर्थन करते हैं, बट ये जो निर्णय उन्होंने लिया है जैसे मोदी जी ने, तो इसका काफ़ी दुख होता है कि
इतने पवित्र क्षेत्रों को उन्होंने पर्यटन क्षेत्र बना दिया, और एक बार वो यहाँ आके देखे कि यहाँ की स्थिति कैसी है। ये तो हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुख दर्द वाली बात है। बहुत ज़्यादा हम लोगों के दुख की बात है कि अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित करते हैं, इसको तो पवित्र नगरी के नाम से घोषित करना चाहिए, कोई ना कि पर्यटक क्षेत्र के नाम से घोषित। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिलके ये कार्य किया है वो निर्दयनीय है, क्योंकि ये हमारे यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष है, अनंत मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे हैं। देश भर में हुए प्रदर्शनों में जैन समाज की ओर से शिकायत की गई कि अगर सरकार इको टूरिज्म बढ़ाने पर काम करती है तो यहाँ धड़ाधड़ होटल और रिजॉर्ट खुलने लगेंगे और तब यहाँ मांस और शराब आदि का सेवन होगा, जिसकी जैन धर्म में मनाही है। फिर जैन धर्मावलंबी सम्मेद शिखर तक नंगे पैर जाते हैं। उन्हें भय है पर्यटन को बढ़ावा मिला तो यहाँ आने वाले लोग ऐसी प्रथाओं का सम्मान नहीं करेंगे। लल्लन टॉप ने सम्मेद शिखर पर तपस्या करने वाले जैन मुनि प्रसन्न सागर महाराज से जानना चाहा कि केंद्र की अधिसूचना के पहले और बाद सम्मेद शिखर में क्या बदलाव आया। मुनि मौन साधना में, इसलिए उत्तर उनके प्रतिनिधि ने दिया। सुनिए। मैं यहाँ शिखर जी में हूँ, जिस दिन से आंदोलन चल रहा है तब से लेके आज तक हूँ। शिखर जी में कोई परिवर्तन नहीं है, चूँकि आंदोलन देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। आप जानते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी चीज़ होती है कि उससे माहौल बन जाता है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है भाई, जैसा पहले था वैसे अभी है। यात्री आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब चूँकि एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का हम विरोध कर रहे हैं कि भाई उसको हटा के देखिए, एक कागज़ का विरोध है। कागज़ के हटने के बाद भी स्थिति वही रहनी है जो पहले है। भाई जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, हम उसके बेसिक फंडामेंटल को कोई चेंज नहीं कर सकता। झारखंड एक ड्राई स्टेट नहीं है, यानी यहाँ शराब की बिक्री और उसका सेवन वैध है, लेकिन झारखंड में पारसनाथ पर्वत के अलग से नियम हैं। यहाँ शराब और मांस ना खरीदा बेचा जा सकता है, ना ही खाया जा सकता है। रही बात धार्मिक पर्यटन की, तो फिलहाल किसी भी जगह को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के लिए अलग से प्रावधान नहीं है। और जैसा कि हमने पहले बताया, इको सेंसिटिव जोन या अभ्यारण्य में एक नई ईंट रखने से पहले 1000 तरह की अनुमतियों की जरूरत पड़ती है। फिर जैन समाज में 2019 की अधिसूचना को लेकर अब इतना विरोध कैसे पनपा? इसका एक कारण तो केंद्र की अधिसूचना की भाषा ही है, जिसकी चर्चा हम कर चुके। दूसरा कारण है कुछ तस्वीरें और वीडियो जिसमें कुछ लोग पारसनाथ पर्वत के नीचे पिकनिक मना रहे थे और यहाँ उन्होंने चिकन बनाया। इसे लेकर लल्लन टॉप ने गिरिडीह के डिप्टी कमिश्नर नमन प्रियेश लकड़ा से बात की। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पारसनाथ मधुबन में लगभग 35 जैन समितियाँ हैं। हम लोगों ने 3 राउंड्स ऑफ बैठकें की हैं उनके साथ में। बेसिकली जो भी मसला है या जो भी विवाद का जो कारण है, उसके संबंध में जो भी सरकार की जो भी नोटिफिकेशन है, उसके संबंध में हम लोगों ने सभी जैन कमिटीज़ के साथ में विस्तृत विचार विमर्श किया है। और हम लोग जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं और उनके माध्यम से भी और जैन कमेटी के भी सदस्यों के माध्यम से हम लोग ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जो भी क्लैरिफिकेशन उसके संबंध में हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके जो बनाया है उसको प्रसारित करें देश भर में, ताकि जो भी मुद्दे हैं या जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो यहाँ से एक सल्यूशन के तौर पे हर जगह ये प्रसारित हो। तो हम लोगों ने इसके संबंध में जो भी बातें की हैं उसके संबंध में बैठकों में जो भी कार्यवाही में हम लोगों ने निर्णय लिया है या इसके संबंध में जो भी क्लैरिफिकेशन जो बताया गया है उनको हम लोगों ने दिया है। और कई फोरम से हम लोगों को इसके संबंध में भी एक बहुत अच्छा डिटेल्ड एक सल्यूशन या क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इसको विवाद के तौर पे ना लेके एक जो आपसी एक आम राय जो लोगों की पूर्व से जो बनी हुई है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इन तस्वीरों के अलावा दिसंबर 2022 की एक और घटना है जिसके तार बीते दिनों के प्रदर्शनों से जोड़े जा रहे हैं। क्रिसमस के दिन कुछ युवा सम्मेद शिखर पर जा रहे थे, जिन्हें बाहर से आए कुछ जैन तीर्थयात्रियों ने रोका। इसके बाद विवाद हुआ। इस घटना पर सम्मेद शिखर स्थित मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जानकारी मुझे भी नहीं है। ये तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है और वो अननेसेसरी पॉलिटिकल रीज़न से या किसी रीज़न से वो ये रूप ले लेती है। वो ऐसा कुछ बात नहीं थी। अब लोग कहते हैं किसी बच्चों को रोका, किसी ने क्या बोला। अब हर आदमी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और किसने क्या बोला ये भी एग्जैक्टली जानना बहुत मुश्किल है। तो उस बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया जाए, जो हुआ हुआ। लेकिन हम लोगों का आपस में पूरा सौहार्द है। यहाँ मैं पिछले 8 साल से यहाँ हूँ, यहाँ मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। हम लोग का पूरा तरह से सौहार्द है हर समाज के साथ में। और सभी लोग यहाँ तो जैन जैसे ही हैं, सबकी ज़्यादातर जीवन शैली जैनियों जैसी है। जितने यहाँ नॉन जैन भी रहते हैं
गुप्ता, गोयल, अग्रवाल भी हैं या ब्राह्मण समाज से हैं, सभी तो उसी वैसे ही जीवन शैली जीते हैं, खाली पूजा करने की रीति का ही फर्क है। इवन हमारे आदिवासी भी वैसे ही है। आदिवासी के लिए मैं बताऊं कि आदिवासी हमारे शाकाहारी हैं। पिछले साल हमारे मंच पर आकर उन्होंने बोला, पिछले साल भी कुछ विवाद खड़े हुए थे इस टाइप के, पिकनिक के समय कुछ लोगों ने मांसाहार किया था, तो आदिवासी लोगों ने हमारे मंच पर आकर बोला, उसमें 90% लोग शाकाहारी हैं, वो पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। कारण चाहे जो हो, जैन समुदाय पूरे देश में प्रदर्शन कर तो रहा है और इसी के साथ बन रहा है दबाव। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा नीत महागठबंधन सरकार पहले से ही सोरेन की योग्यता वाले सवाल से उठे तूफान से जूझ रही थी। ऐसे में झारखंड सरकार के लिए ये प्रदर्शन परेशानी का सबब बनने लगा। तब झामुमो प्रवक्ताओं ने गेंद भाजपा के पाले में डाल दी कि अधिसूचना का प्रस्ताव भाजपा के समय आया और जारी केंद्र ने की। जो पूर्ववर्ती सरकार की पॉलिसी रही, जो केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, पहले तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। त्रुटि कहाँ है, गलतियां किसने की? आज इस सरकार ने तो, जो पिछली सरकार की अधिसूचना थी, केंद्र सरकार की अधिसूचना थी, इको टूरिज्म के नाम पर अधिसूचित किया गया, हम तो उसी को मान के चल रहे हैं, उसी का अनुकरण कर रहे हैं। अगर केंद्र की बात, केंद्र के नोटिफिकेशन है तो उसको मानना बाध्यकारी होता है राज्य के लिए। तो अब ये जो उबाल दिखता है, उबाल तो उस सरकार के खिलाफ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जैन धर्मावलंबी जो भी हैं आज आंदोलनरत हैं, हम लोग की संवेदनाएं, भावनाएं उनके साथ हैं और निश्चित रूप से एक संवेदनशील सरकार, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज सामने हैं। हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है, हम भावनाओं को समझते हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने बोला है कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। भाजपा इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, उनका पक्ष भी जान लीजिए। केंद्र सरकार के गजट में सिर्फ इतना है कि जो झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल / प्रक्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं, बिल्कुल हाँ। और आप देखिए ये सारा हंगामा जो है ये फरवरी 2022 के बाद मचा है। फरवरी 2022 में राज्य सरकार ने अपने गजट में इसको पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किया। ये इनकी सरकार की पॉलिसी में, जी बिल्कुल, टूरिज्म पॉलिसी में इन्होंने ऐसा किया। और अब आप देखें कि उसके बाद कई चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, कई मीडिया हाउसेस ने स्टिंग ऑपरेशन किया कि पारसनाथ में जो हमारी सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ, मांस की बिक्री, मदिरा की बिक्री वो शुरू हो गई। ये तो कभी नहीं होती थी। झामुमो भले कहे कि इस विषय से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये तो तथ्य है कि झारखंड में सरकार उन्हीं की है। फिर जैन समुदाय जैसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त समाज को कोई नाराज भी नहीं करना चाहता। इसीलिए 5 जनवरी के रोज हेमंत सोरेन ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर मांग की कि केंद्र जैन धर्मावलंबियों की चिंताओं के आलोक में अगस्त 2019 की अधिसूचना पर समुचित फैसला ले। और फिर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने भी एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर दिया, जिसमें लिखा कि सरकार जैन धर्म में सम्मेद शिखर के महत्व को समझती है, इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे केंद्र सरकार ने लिखा कि झारखंड सरकार पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मैनेजमेंट प्लान के क्लॉज 7.6.1 का सख्ती से पालन कराए। इसके तहत पारसनाथ पर्वत पर शराब, ड्रग्स, लाउडस्पीकर आदि का इस्तेमाल वर्जित है। साथ ही पारसनाथ पर्वत पर अवैध ट्रैकिंग और कैंपिंग पर भी रोक रहेगी। झारखंड सरकार से एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाने को कहा गया है। इसमें जैन समुदाय से 2 और स्थानीय आदिवासी समुदाय से 1 सदस्य को लिया जाएगा। इस पूरी बहस का एक और पक्ष है कि सम्मेद शिखर जैन तीर्थ भले हो, लेकिन इलाके में आबादी संथाल आदिवासियों की है और सम्मेद शिखर के रास्ते में आदिवासी धर्मस्थल भी पड़ते हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के चलते आपको एक बार के लिए लग सकता है कि गिरिडीह में भी जैन और आदिवासी आमने सामने होंगे, लेकिन वस्तु स्थिति इसके ठीक उलट है। सम्मेद शिखर पर तीर्थ यात्रा में लगभग सारा काम स्थानीय आदिवासी करते हैं। मिसाल के लिए रास्ते की दुकानों को चलाना, तीर्थ तक जाने वाली पालकियों को उठाना। लल्लन टॉप ने स्थानीय सरपंच से भी बात की और उन्होंने हमें बताया कि सम्मेद शिखर का विषय सिर्फ जैन आस्था का नहीं, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का प्रश्न भी है। दिगंबर हो या सीतामढ़ हो, ये सब दोनों जो है सो हम लोग का यहाँ के लोगों को आस्थान देते हैं और रोजी रोटी भी देते हैं। और यहाँ जो पर्यटन घोषित जब हो जाएगा तो यहाँ के थोड़ा यात्री जो है तीर्थ स्थल डर के मारे नहीं आएगा, तो यहाँ के लोगों जो भुखमरी आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ के समाज का, जैन का समाज का भी कहते हैं और यहाँ के रोजगार भी दे और सारी चीज़ को। और ये जो केंद्र का और झारखंड सरकार का जो हो रहा है, ये सब
उन लोग का लेवल का है। हम लोग यहाँ पे स्थानीय आदमी हैं, हम लोग यहाँ चाहते हैं बना रहे जेएनयू के साथ और हम लोग के साथ बना हुआ रहे, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से तालमेल। आखिर में आपको सुनाते हैं एक बार फिर गिरिडीह डीसी की बात कि वो स्थानीय स्तर पर समाधान निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। हम लोगों को ये ज़रूर पता चला है कि कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो हम लोगों को लोकल इंटेलिजेंस से भी पता चला है कि पिछले कुछ वर्षों में एक आध दो ऐसे कुछ घटनाएं हुई थी जब नव वर्ष के समय में कई यात्रियों का और आसपास के राज्यों से भी काफ़ी आवागमन होता है, इन्फ्लक्स होता है। तो उस समय की एक आध दो वीडियोस हैं और कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि यहाँ से जिनका कि कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ की वीडियोस नहीं है। उनको कुछ ऐसे लोग जिनको कि अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है वो रह के ये वायरल करते हैं। हालांकि इसको हम लोगों ने ऑफिशियली ये खंडन किया है और हम लोगों को अलग अलग फोरम से, चाहे वो ऑनरेबल माइनॉरिटीज़ कमीशन हो या अलग अलग डिपार्टमेंट से भी हम लोगों को इसके संबंध में पत्र आया है, जिसको कि हम लोगों ने प्रॉपर साक्ष्य के साथ में हम लोगों ने इसको जस्टिफाई करते हुए बताया है कि क्या घटना यहाँ की है, क्या घटना यहाँ की नहीं है। कुछ हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसे चीज़ों को हाईलाइट किया गया, चाहे वो मांस मदिरा से संबंधित हो। हम लोगों ने इसकी प्रॉपर इंक्वायरी की, लोकल इंटेलिजेंस से हम लोगों ने गैदर किया और ऐसी भी कोई भी घटना नहीं थी। इसको भी हम लोगों ने खंडन हम लोग कर चुके हैं। ये थी सम्मेद शिखर की बात। अब चलते हैं गुजरात। यहाँ के भावनगर जिले में शत्रुंजय पर्वत है। इस पर पहले तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों की आकृति बनी है। 26-27 नवंबर 2022 की दरमियानी रात यहाँ तोड़फोड़ की घटना हुई। पुलिस ने दिसंबर में इस केस को क्रैक करने का दावा किया और कहा कि एक चोर यहाँ लूट के मकसद से आया था, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं तो उसने तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद शत्रुंजय पर्वत पर ही स्थित एक दूसरे हिंदू मंदिर पर सीसीटीवी लगाने की कोशिश हुई, जिसका स्थानीय धर्मगुरुओं ने विरोध किया। इस गतिरोध के बाद जैन समुदाय की मांग है कि शत्रुंजय पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ की सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए जाएं, तोड़फोड़ की घटना की विस्तृत जांच की जाए। ये था आज का लल्लन टॉप शो। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।